औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे राह से पर्दा उठाएंगे, अगर किसी तालिबे सादक को, किसी भी राह सलूक पर चलने वाला, अल्लाह तक पहुंचने वाले सच्चे खरे बंदे को अगर ज़ाते मुतलक उस परवरदिगार की तलाश होगी और वो अगर हमारे इस बयान को समझ लेगा, इंशाअल्लाह ताला उसको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, कहाँ कहाँ मौजूद है, क्या गैर खुदा दुनिया में है या नहीं है। तो उसकी ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी अगर ये मुश्किल हल हो जाएगी अगर वो इस बयान को बागौर समझ लेगा। हम बात करेंगे वहदतुल वजूद पर और वहदतुल शहूद पर। हम मुख्तसर सा बयान बताएंगे। वहदतुल वजूद कहते हैं कि पूरी कायनात एक ही वजूद है, यानी वहदत ही वहदत है। ये पूरे वजूद जो है वो एक ही वजूद का यानी वहदत का हिस्सा है। इसको वहदतुल वजूद कहा जाता है, यानी उस ज़ात के सिवा कोई भी मौजूद नहीं है, गैर खुदा मौजूद नहीं है। और वहदतुल शहूद इसको कहते हैं कि हर चीज में वो मौजूद है, उसकी शहादत दे रही है लेकिन वो नहीं है। वो मौजूद है हर शय में लेकिन वो खुद नहीं है। ये दोनों जो चीजें हैं ये इस पर बड़े बड़े उलमा बहस करते हैं, बड़े बड़े यानी अकाबरीन इस पर बात करते हैं, लेकिन हमारे मुर्शद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह, दीगर औलिया खुदा ने इब्न अरबी ने फसूसुल हिकम में या फतूहात मक्किया में तो बहुत ज़्यादा इस वहदतुल वजूद पर उन्होंने गहरी नज़र डाली। हम भी इन्हीं औलिया अल्लाह का सदका, हज़रत बादशाह सुल्तान बाहू का सदका आपको थोड़ी सी वहदतुल वजूद के बारे में बताते हैं। हकीकत में वहदतुल वजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु जब कुन्तु कंज़न मख्फिया, छुपा हुआ खजाना था। अब सोचने की बात है, वो छुपा हुआ खजाना कुन्तु कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु उरिफ़ा खलक़तल इंसान या व खलक़नल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छुपा हुआ खजाना था, इरादा हुआ पहचाना जाऊं, बस मैंने हजरत इंसान को तख्लीक फरमा दिया या जनाब मोहम्मद को तख्लीक फरमा दिया। ये दोनों हदीसों में मौजूद हैं, कुदसी हदीस में मौजूद हैं। अब जब कोई शय मौजूद ना थी तो अल्लाह की ज़ात थी। ये मेरे साथ चलिएगा, अल्लाह के हुक्म से ये जो गैर अल्लाह के फतवे लगाते हैं, शिरक के फतवे लगाते हैं, गैर खुदा के फतवे लगाते हैं, मुशरक और बिदती होने की आले सुन्नत पर ये फतवे लगाते हैं, उनकी अच्छी सफाई हो जाएगी, पता चल जाएगा। नजरिया सुन ले, मानना ना मानना ये आपका अकीदा है। मैंने इब्न अरबी का फलसफा, सुल्तान बाहू का फलसफा पेश करना है। अगर आप इसको तनकीद की ऐनक उतार कर और मोहब्बत की ऐनक लगाकर अगर आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, मोहब्बत से सुनेंगे तो आपको वहदतुल वजूद और शहूद की बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और जिसको समझ आ जाती है, याद रखें, वो बंदा, मौला अली फरमाते हैं कि खामोश हो जाता है, फिर वो चुप हो जाता है, फिर क्योंकि उसको पता चल जाता है असल हकीकत क्या चीज़ है। वहदतुल वजूद इसको कहते हैं कि वो एक ज़ात मौजूद थी, गैर कोई भी मौजूद ना था। वो खुद ही मुकामे यानी वहदत में अकेली ज़ात अहदियत में मौजूद थी, गैर कोई मौजूद ना था, ना गैर खुदा की कोई गुंजाइश थी, क्योंकि वो अकेला था। अल्लाह ताला की ज़ात अकेला, कोई नहीं था। पूरी कायनात भी जो थी कुछ भी ना था, वो ज़ात थी। क्योंकि लफ्ज़ भी अल्लाह के सिवा कोई और लगाना कि कायनात थी तो गोया फिर वो कायनात गैर बनी। तो इस वजह से वो तन्हा, अकेला, लफ्ज़ भी बल्कि छोटे हैं। लैसा का मिसली शैयुन, उस जैसा कुछ भी ना था। वो जैसे था वैसे अब भी वैसे है, लेकिन अब वो ज़ाते खुदावंदे करीम हजरत सुल्तान बाहू, इब्न अरबी, दीगर औलियाए खुदा के नज़दीक, सूफिया के नज़दीक, और ये हदीसों में भी मौजूद है, अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले खुदाए वहदहु ला शरीक ने अपनी ज़ात कुदरत से शान नज़ूल फरमाया। शान नज़ूल, अपनी शान नज़ूल अल्लाह ताला की, गैर मौजूद नहीं है। ये सुन लें, बाहर से कोई चीज़ अल्लाह नहीं लेकर आया, अपने आप से नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये भी कह सकते हैं अपना ही शान नज़ूल। निकाब मीम अहमदी ओढ़ा, आहद ने निकाब मीम अहमदी ओढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये थी अब अहदियत से वहदत, वहदियत
यानी मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मजलिस मोहम्मदी सजाई। ये अल्लाह का पहला शान नज़ूल था, यानी जब वो वहदत के घोंसले में था, अल्लाह ताला की वहदत के घोंसले के मुराद ये है कि वो वहदत के मुकाम पर था, तो उसने फिर शान नज़ूल किया, नाजिल हुआ कहाँ? मजलिस मोहम्मदी, शक्ल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। फिर उसी शक्ल पर शैदा हुआ, सूरत पर शैदा हुआ, गैर मौजूद नहीं है, उसी से जुनबश खाई, 7 अरवाह मुकद्दसा को पैदा फरमाया, 7 रूह मुकद्दसा को पैदा फरमाया। ये भी शक्ल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में आएगा, यानी मजलिस मोहम्मदी में आएगा। ये दूसरी शान नज़ूल थी, यानी वो कदीम जो था वो हादिस में आना शुरू हुआ। वो ज़ात मुतलक जो थी वो अपनी शान नज़ूल, क्योंकि गैर मौजूद नहीं है, खुद में से ही खुद को ही वो शान नज़ूल दे रहा है, यानी वो ज़ात का कह लें वाहिद होके कसरत में जा रही है फिर वो एक। ये याद रखें, अब ये कोई कह दे जी अल्लाह ताला इतना कुछ हो रहा है, वो एक ज़ात है, खुद को कसरत में ला रहा है। दूसरा शान नज़ूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरा शान नज़ूल अमसाल, यानी मुकाम फरिश्ते अरवा, अल्लाह ताला ने फिर ये शान नज़ूल फरमाया। फिर चौथा शान नज़ूल मुकाम अजसाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में आया, फिर मुकाम अशकाल में आया, फिर मुकाम इस दुनिया के जो जितने भी मुकामात हैं, अशकाल हैं, जितने भी ये जहान के ज़र्रात हैं, हर में वो ज़ात ने अपनी शान नज़ूल फरमाया। यानी वो ज़ात मुतलक, वो ज़ात खुदा जो है वो ज़ात से चली, रूह से इंसान, जिस्म, अजसाम, फिर चलती चलती तमाम अशकाल में उसी शान ने अपना नज़ूल किया, क्योंकि गैर मौजूद नहीं था। वो खुद ही अपनी नूर से नूर को जुदा करता था। किसी का नाम फरिश्ता, किसी का नाम रूह, किसी का नाम इंसान, किसी का नाम मट्टी, किसी का नाम हवा, किसी का नाम पानी, किसी का नाम जो आग, किसी का नाम इंसान, किसी का नाम उसने, इसी तरह हर जर्रे का अल्लाह ताला ने अपने नूर के साथ तख्लीक फरमाया, क्योंकि गैर की कोई गुंजाइश में बता दूं गैर है ही नहीं। याद हो ना, अल्लाह कहीं से और से मट्टी लेकर आया और बंदा बना दिया, नहीं, उसके नूर से जो चीज जुदा होती गई उसका नाम वो मट्टी रखता गया, वो मट्टी बन गई, वो पानी बन गया। है असल हर एक चीज की वही ज़ात मुतलक, चाहे आग, हवा, मिट्टी, पानी, हजरत, इंसान, हर चीज की असल वो खुदाए बुजुर्गो बरतर है, गैर कोई मौजूद नहीं था, वो ज़ात ही ज़ात थी। ये अल्लाह ताला के शान नज़ूल हजरत इंसान तक आया और फिर ये तमाम कायनात के अशकाल तक आया। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो जर्रे जर्रे का नूर है, अल्लाह ताला की ही शान नज़ूल है, हर जगह उसी शान के जलवे हैं। हदीस में आया अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, वो खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हर तरफ उसने अपने जलवों को बखेर दिया, हर तरफ अपनी सिफात को बखेर दिया। हर सिफात उस ज़ात की तरफ इशारा दे रही है कि इस सिफात के पीछे वो ज़ात, वो जो ज़ात है वो हमें देख रही है। चांद, सूरज, सितारे, ये पहाड़, ये हवाएं, ये फजाएं, ये खलाएं, ये जो कुछ भी बनाया, अल्लाह की सिफात कसरत में चली गई। इस सिफात के पीछे, क्योंकि सिफत का ताल्लुक ज़ात से होता है, ज़ात का ताल्लुक मौसूफ से होता है, यानी उस ज़ात मुतलक से सबका ताल्लुक है। आगे अपने जलवे बखेर दिए हैं। इसको वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद, शहूद भी इसी को कहा जाता है। अगर कोई इन तमाम चीज़ों की इबादत करना शुरू कर दे कि ये अल्लाह ही का हिस्सा है, अल्लाह ही का नूर है, तब फिर इस पर आके का हद बंदी हो जाती है, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें कदीम नहीं है, हादिस है, उस ज़ात में फना होनी है। तो जिसने उस ज़ात में फना होना है, यानी इसमें अल्लाह ज़ात में, तो उसकी इबादत करना बिल्कुल नामुमकिन है। हम उसकी पूजा और उसको उसी को खुदा नहीं ठहरा सकते। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि है सब उसी के जलवे, उसी की सिफात फैली हुई हैं, उसी की ज़ात फैली हुई है। पूरी कायनात ने उसी की ज़ात के वो जो जलवे हैं अपने ऊपर लिए हुए हैं, गैर की कोई गुंजाइश नहीं है। जो वहदतुल शहूद कहते हैं वो भी ठीक है, हर चीज़ अल्लाह की गवाही दे रही है। और गवाही भी वो कैसे देगी? आखिर उसने अल्लाह को देखा है तो गवाही दे रही है ना, अल्लाह है तो गवाही दे रही है ना। वो चीज़ अज़ली अबद वाले दिन थी तो गवाही दे रही था ना। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई दुनिया
कोई भी चीज़ है, हर चीज़ के अंदर अल्लाह का ज़ात, अल्लाह की सिफत, अल्लाह का नूर मौजूद है। इसलिए मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, हर बंदे की कदर करो, हर बंदे में खुदा की एक न एक सिफत मौजूद होती है। इसलिए कुरान पाक में आया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह तो तुम्हारे नफूस के अंदर है, तुम उसको देख क्यों नहीं रहे। हर नफूस के अंदर, हर नफस के अंदर, हर जान के अंदर, हर ज़र्रात के अंदर, नबातात के अंदर, मादनियात के अंदर, हजरत इंसान के अंदर, मलाइका के अंदर, फरिश्तों के अंदर, गिलमान के अंदर, मजलिस मोहम्मदी अमसाल अरवाह मुकाम अहदियत वहदियत, ये जितने भी मुकामात हैं सब अल्लाह ताला ही के जलवे हैं, अल्लाह ताला ही की शान नजूल है। गैर कोई मौजूद नहीं है, बाहर से कोई चीज़ ना लाई गई, गैर की कोई गुंजाइश बाकी ना रही, बल्कि गैर सिर्फ वो नफ्स है जो बंदे में आकर मगरूर होकर अपने आप पर दावे करता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं पीर हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, फिर वो हमाकत में आता है, इसको गैर में गिना जाएगा। अल्लाह फरमाते बंदे इस नफस का कत्ल कर ताकि उस ज़ाते मुतलक का होना तुझ पर वारिद आ जाए। वजाउल हक वज़हकिल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, अपने नफस को ज़बा कर दे, दफा कर दे, ये झूठ है, सच को ले आ, सच ने हमेशा रहना है। वो सच क्या है? वो सच रूह खुदा है, अमर खुदा है, नूर खुदा है, इसको अपने ऊपर गालिब कर। इब्न अरबी कहते हैं जब तू अपने नफ्स को बीच से निकाल देगा जात का जलवा रह जाएगा, कोई गैर नहीं रहेगा। हर जर्रे में जलवे में तुझे खुदा के जलवे नजर आएंगे, हर एक में अल्लाह की सिफत, अल्लाह की जात नजर आएगी, अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात नजर आएगी। तो मेरे भाइयों, वहदतुल वजूद को मैंने मुख्तसर बताया, अल्लाह ताला ने ही शान नज़ूल किया, हर एक में वो जात ही समाई, गैर की कोई गुंजाइश बाकी ना रही, शिरक की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। शिरक मैंने बता दिया किसको कहा जाता है, जो मुतकब्बर और अपने नफस को बीच में लाते हैं। अगर इसको निकाल दिया जाए सूफिया के नजदीक, सूफिया ने सबसे पहला काम तो करना ही ये होता है, वो अपने नफस को बीच से निकाल देते हैं, उस जात को वारिद कर लेते हैं, यानी शिरक की जड़ ही काट देते हैं। शिरक तो तब हो ना जब हम भी हों और खुदा भी हो, तो ये तो शिरक हो गया। तो जब दुई है ही नहीं, मैं है ही नहीं, बस तू ही तू है, तो शिरक की तो जड़ ही काट कर फेंक दी, शिरक को तो परले दर्जे में फेंक दिया, शिरक और बिद्दत को परा फेंक दिया। बस यही कहा हम है ही नहीं, तू ही तू है, हम कल भी नहीं थे, हम अब भी नहीं हैं, हम रहेंगे भी नहीं, तू कल भी था, तू अब भी है, अल्लाह तू हमेशा रहेगा। ये हादस कदीम में जाएगा, ये कतरा समंदर में जाएगा और समंदर हो जाएगा, हम अपने आप को मिटा देंगे। इसी को वहदतुल वजूद की हकीकत कहते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये फितने, ये लड़ाइयाँ, ये औलिया अल्लाह पर फतवे सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिसने जो देखा उसे वो नजर आया। किसी ने शिरक देखा, शिरक नजर आया, किसी ने बिद्दत देखी, उसे बिद्दत नजर आया, किसी ने सुन्नत देखी, उसे औलिया अल्लाह में सुन्नत नजर आई, किसी ने औलिया अल्लाह में शिरक देखा, किसी ने औलिया अल्लाह में ऐन तौहीद देखी, किसी ने बंदा देखा, किसी ने बंदे के रूप में अल्लाह ताला के जलवे देखे। तो मेरे भाइयों, जिसने जो देखा उसने वो बयान कर दिया। अब देखने का हाल ये है, अगर नफस को निकाल कर देखेंगे अल्लाह ही नजर आएगा, उसी के जलवे नजर आएंगे, और जब नफस को बीच ला कर देखेंगे हर तरफ गुनाह नजर आएंगे, बिद्दत शिरक नजर, क्योंकि हम खुद उस नफस के जरिए देख रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज से अगर वादतुल वजूद और शहूद को पहचानना चाहते हैं, उस जात के सिवा किसी को मत देखें। वो जात ही का, अल्लाह की कसम, अगर ये हो जाए ना दुनिया से जुल्म खत्म हो जाए, या दिन जो आप ये जुल्म के किस्से कहानियां सुन रहे हैं सारे खत्म हो जाए। अगर ये सूफिया का असली मकसद सूफीज़म का समझ आ जाए कि उस जात के सिवा कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं है, उसी के जलवे हर तरफ बिखरे हुए हैं, उसी की शान है और कोई भी नहीं है, और नफस को मार दो ताकि गुनाह से जान छूट जाए, शिरक से जान छूट जाए और वो जात बाकी रह जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें वहदतुल वजूद और शहूद पर गहरी नज़र से समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।